ईरान से परेशान अमेरिका और इसराइल, एटमी ताकत पाकिस्तान का खौफ, भारतीय मीडिया की नींदें उड़ गईं। पाकिस्तान के पास भी तो एटम बम है, अमेरिका क्यों कुछ नहीं कहता? भारतीय मीडिया आखिर की चीजें। ईरान से इतनी दुश्मनी परमाणु कार्यक्रमों को लेकर क्यों है और पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? बिल्कुल। तो एक बात बताइए कि जिस देश के पास परमाणु हथियार हो और जिस देश के पास इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, पहले उस पर बैन लगना चाहिए या उस पर लगना चाहिए जिसके पास मिसाइल अमेरिका तक पहुंचने लायक भी नहीं है? और ईरान पर इसलिए वार कर रहा है क्योंकि वो परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, अमेरिका की बात नहीं मान रहा, नहीं झुक रहा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को तबाह करने पर जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ परमाणु हथियार वाला पाकिस्तान है जिसको और सहयोग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। जब भी पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो डोनाल्ड ट्रंप सहयोग लगातार करते हैं। अब अमेरिका मीडिया में ये चर्चा तेज हो गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और जिन देशों के पास ये चीजें चल रही हैं वह उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप दोहरा मापदंड क्यों दिखा रहे हैं? आखिर ईरान से इतनी दुश्मनी परमाणु कार्यक्रमों को लेकर क्यों है और पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तान परमाणु हथियारों के विस्तार को लेकर कोई भी कार्यक्रम करता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि सहयोग दिया जाता है, लेकिन ईरान में तबाही इसलिए मचाई हुई है क्योंकि वो परमाणु कार्यक्रम अपना रोक नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नहीं मान रहा। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? दोनों इस्लामिक देश हैं। ये चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिकन मीडिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा क्या है? वहां की सरकार कहती है कि नहीं, कि इस्लामिस्ट के, रेडिकल इस्लामिस्ट के हाथ में परमाणु हथियार नहीं आने चाहिए, यही खतरा है ना। और इसी वजह से वो ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए कि हम किसी भी इस्लामिक जो कि रेडिकलाइज्ड हो उसके हाथ में परमाणु हथियार नहीं रहने दे सकते। इसी बात को लेकर लड़ाई है, यही बात है। और क्या कह रहा है अमेरिकन मीडिया? मैं लाइन पढ़ रहा हूं हूबहू। बोथ आर इस्लामिक रिपब्लिक, ईरान पाकिस्तान, बोथ आर ऑथोरिटेरियन इन स्ट्रक्चर, दोनों का एक ऐसा है तानाशाह टाइप का है, जो कहेगा वही करेगा, डेमोक्रेसी दोनों में नहीं है, ठीक है। बोथ हैव लिंक्स विथ ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप, दोनों अपने अपने तरीके के टेरर ग्रुप को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर ईरान हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती को करता है तो पाकिस्तान भी बहुत सारे लोगों को करता है एक्सपोर्ट, लश्कर, हिजबुल, ये सब, ठीक है। और दोनों के बारे में अमेरिकन रिपोर्ट कहता है कि अमेरिका के लिए खतरा है। पाकिस्तान के बारे में भी कहता है। अभी तुलसी गबार्ड ने एक जो रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान ऐसा इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी मार की जद में अमेरिका भी रहेगा वो। हाँ, उस कार्यक्रम पर रोक लगा दिया था, कंपनी पर रोक लगाया था अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल। तो एक बात बताइए कि जिस देश के पास परमाणु हथियार हो और जिस देश के पास इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, पहले उस पर बैन लगना चाहिए या उस पर लगना चाहिए जिसके पास मिसाइल अमेरिका तक पहुंचने लायक भी नहीं है और जो सिर्फ अपना परमाणु कार्यक्रम अभी तो उसका पूरा भी नहीं हुआ, न्यूक्लियर बम वो सिर्फ इनरिच कर रहा है, पहले कौन प्रायोरिटी होना चाहिए? पाकिस्तान। तो फिर ऐसा है नहीं। ट्रंप मुनीर को क्या बोलते हैं? माय फेवरेट फील्ड मार्शल। और इसको लेके अमेरिकन मीडिया में बहुत तेज चर्चा है, क्या है? और बहुत बहस हो रही है। अब इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। रॉथस्चाइल्ड जानते हैं कौन है? कौन है? वो लोग जिन्होंने इजराइल बनाया, जिन्होंने यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया। तो उनसे क्यों शहबाज शरीफ मिल रहे हैं और उनका ये परमाणु हथियारों से क्या लेना देना? अब कहानी असली मुद्दे पर आई है। अभी तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे। जिन लोगों ने इजराइल बनाया, यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया, उसके साथ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मुलाकात कर रहा है। अगर आप रोथस्चाइल्ड के साथ रिश्ते रखते, जो कि स्वयं यहूदी हैं, रोथस्चाइल्ड भी यहूदी हैं। अब उस नैरेटिव का क्या हुआ? पाकिस्तान तो यहूदियों का दुश्मन है जी, हम तो इजराइल को मान्यता नहीं देते जी। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं, मतलब वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अच्छा। जो देश इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता वो देश का प्रधानमंत्री यहूदियों का सबसे बड़ा सिरमौर और इजराइल बनाने वाले के साथ बैठकर क्या कर रही है? वही तो मुलाकात क्यों अब यहीं से कहानी, शहबाज शरीफ को इससे यहीं से कहानी शुरू होती है।
पिछले कुछ दिनों में 3-4 स्टेप देखिए। पाकिस्तान में क्रिप्टो को मान्यता दे दी गई है एज ए करेंसी के रूप में, लेकिन किसके क्रिप्टो को मान्यता दी गई है? किसके? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की प्राइवेट कंपनी वाले क्रिप्टो को। अच्छा। जिसको विटकॉफ और एक और है कुशनर, विटकॉफ और कुशनर जो चला रहे हैं, वो क्या होगा कि अब पाकिस्तानी रुपए के जगह पे उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पाकिस्तानी रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब हम क्रिप्टो को उसी तरह करेंसी के रूप में इस्तेमाल करेंगे जैसे कि पाकिस्तानी करेंसी वो करते हैं, रुपए वो करते हैं। तो पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सिस्टम और पूरा फाइनेंस और पैसा किसके पास? ट्रंप की प्राइवेट कंपनी के पास, किसी देश के पास नहीं। समझ रहे इस बात को? हाँ। अब जो ट्रंप का क्रिप्टो का पैसा आएगा, हाँ। और वो रहेगा कहां? वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा, वो तो अमेरिकी कंपनी के पास रहेगा ना। अमेरिका के किसी बैंक में वो पैसा रहेगा। हाँ। इसका मतलब पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमी जो है अमेरिका का बैंक चलाएगा। ठीक है। अब आइए, ये रोथशाइल्ड के पास गए नहीं है, भेजा गया है। रोथशाइल्ड के पास जाने का मतलब ही है कि पाकिस्तान अब इजराइल को एक्सेप्ट कर रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है। लेकिन पाकिस्तानी थोड़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की औकात है, जब वसीम मुनीर और शहबाज शरीफ बोल देंगे तो फिर वो पाकिस्तान वहां की आर्मी बवाल मचेगा, उसका क्या होगा? कौन बवाल मचाएगा वहां की आर्मी के खिलाफ? इमरान खान ने कोशिश तो की थी, तो क्या हो गया? उससे मार के सबको ठीक कर दिया। वो समझौता करा था पाकिस्तान में, उसका हश्र क्या भुगतने को मिला? वसीम मुनीर, शहबाज शरीफ जानते हैं, चारों तरफ तबाही मची थी, आग लगी थी, हिंसा भड़की थी। ठीक है, हिंसा ही तो भड़काएंगे, 2-4 शहरों में दुकानें ही तो जलाएंगे, लेकिन आर्मी उनको मार पीट के ठीक ठुकाई करके ठीक कर देगी। वहां की आर्मी से लड़ सकेंगे ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं बताता हूं, अब मैं आगे की कहानी बता रहा हूं। अब यहां तक तो है कि रोथशाइल्ड आ गया है। अब रोथशाइल्ड कर क्या रहा है? इनके साथ मुलाकात आप जाके उसको पढ़िए। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में एनर्जी सिनेरियो ठीक करेंगे, यानी वहां जो बिजली का संकट है वो ठीक करेंगे। स्ट्रेटजिक, ये जो स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो करेंगे, और हम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करें। बताइए, यहूदी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा और स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान से बाहर जा सकेगा इसके कभी भी? बिल्कुल नहीं। मतलब पाकिस्तान के जो मेन ढांचे हैं, अब उसमें इजराइल का कब्जा रहेगा, इनडायरेक्टली यहूदियों का कब्जा रहेगा और ट्रंप का कब्जा रहेगा। और इसके बाद होगा क्या पता है? क्या होगा? पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का सदस्य बनेगा। अब्राहम अकॉर्ड उसको कहते हैं कि जिन मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी है। अच्छा। तो पाकिस्तान मान्यता दे देगा इजराइल को। और जो पाकिस्तान का पूरा फाइनेंस जो अमेरिका के कब्जे में रहेगा, इसको क्या बोलते हैं पता है? कॉलोनाइजेशन। एक कॉलोनी की तरह रहेगा पाकिस्तान, अमेरिका की कॉलोनी की तरह। जो कर रहा है ना कि अमेरिका, जो पाकिस्तान का पूरा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ट्रंप के कब्जे में रहेगा, इसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था कि विक्टोरिया कॉइन चलता था भारत में, उसी तरह ट्रंप कॉइन चलेगा पाकिस्तान। क्रिप्टो कॉइन है वो, पर है तो वही स्थिति। बिल्कुल। तो मुनीर और शहबाज ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बेच दिया यहूदियों के हाथों और ट्रंप के हाथों। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान नजर आ रहे हैं पाकिस्तान पे। क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है, देखा कैसे पाकिस्तान को हीरो बनाया जा रहा है। बार बार पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं, हीरो मुनीर को बोलते हैं, शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं। यही कारण है क्या? एक और, ये तो इतना तो आप समझ गए। हाँ। अभी जिन जिन देशों से कर्जा लिया है, जैसे यूएई ने क्या किया? कर्जे के बदले फौजी फाउंडेशन के शेयर्स खरीद लिए। फौजी फाउंडेशन क्या है पता है? क्या है? पाकिस्तानी आर्मी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो कंपनी है जो कि पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, उसका शेयर किसके पास है? यूएई के पास। अच्छा, यूएई ने तो लेकिन अपना कर्ज मांग लिया था ना, डेडलाइन जारी की थी। जैसे कि 6 बिलियन था, 2-2 बिलियन करके मांग रहा है। तो पहले 2 बिलियन के शेयर खरीद ले, मांग ही इसलिए रहा है, अभी फिर दबाव बना रहा है। पैसे कहां से देगा? फिर से फौजी फाउंडेशन के और शेयर बेचो।
तो पाकिस्तानी आर्मी का जो इकोनॉमी है वो किसके हाथ में रहेगा? यूएई या सऊदी? ये तो बेचेंगे कोई गल्फ कंट्रीज को ही ना। ये यूएई सऊदी सब कौन है? अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुके हैं, इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी को भी झक मार के पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देनी होगी। ऐसे बनाया जाता है गुलाम। जो तरीका है वही है। और रॉथस्चाइल्ड जो आ रही है ना, ये इतनी बड़ी कंपनी है। देखिए वो ब्लैकस्टोन को भी दे सकता था, जो कि पूरी दुनिया को फाइनेंस करता है, लेकिन रॉथस्चाइल्ड का महत्व ही ऐसे है कि इसने इजराइल बनाया है। इसका ये अपना पेट कंट्री है वो, और तुम उसको मान्यता नहीं दोगे तो हम करेंगे क्या? तुमको व्यापार में ऐसा जकड़ लेंगे कि तुमको मान्यता तो देना ही होगा, और मान्यता ही नहीं दोगे यहाँ पर तो यहूदियों की तरफ से लड़ोगे भी। कह तो रहा था इजराइल क्लियर कि किसी भी इस्लामिक देश के पास हम परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर इजराइल ये व्यापार वाले रास्ते पर कैसे आ गया? देखिए आपको बताता हूं, परमाणु हथियार बर्बाद करने के दो तरीके हैं। या तो उस देश पर आक्रमण कर दो, और या फिर उस देश को ऐसी तरह अपने गुलाम बना लो कि जब व्यापार इसके पास रहेगा, यहूदी के पास, उसका फौजी फाउंडेशन यहूदियों के पास रहेगा, इसका जो करेंसी चलेगा वो डोनाल्ड ट्रंप का चलेगा, तो वो तो उनके हाथ में आ गया ना। अब जिस दिन चाहेंगे बोले कि यार तुम्हारा न्यूक्लियर अब क्या करेगा, वो हमारा न्यूक्लियर है, बैठा देंगे अपने सैनिक वहां पे कि बिना अमेरिका के परमिशन के आप हथियार क्या, एक मिसाइल भी नहीं चला सकते, न्यूक्लियर छोड़ दो। सही कहा आपने। तो इनडायरेक्टली तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि असीम मुनीर आखिरी फील्ड मार्शल होगा, और पाकिस्तान के गुलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। तो जो जानकारी और जानबूझ के तो जो यहूदी और जो अमेरिकन या यहूदी पाकिस्तान को जिंदा रखेंगे। क्यों जिंदा रखेंगे हमेशा? क्योंकि बगल में चाइना और इंडिया है, ये दोनों कंपटीटर हैं अमेरिका से, फायदा उठाने के लिए। तो इनको काउंटर करने के लिए वो एक जिंदा रहना जरूरी है उस देश को। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा, अमेरिका मीडिया में चर्चा चल रही थी सीधा सीधा कि न्यूक्लियर को लेकर डबल स्टैंडर्ड क्यों है डोनाल्ड ट्रंप, ईरान में इतनी तबाही मचा रहे, पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों हैं। तो आपको जवाब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे असीम मुनीर, शहबाज शरीफ खेल कर रहे हैं, अमेरिका के हाथों पूरा पाकिस्तान बेच दिया है, कैसे इजराइल को बनाने वाले के साथ डील कर रहे हैं, और फायदा क्या मिल रहा है। जाहिर सी बात है, जो दिख रहा है वही फायदा। आज की वीडियो, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं।